ये नजीब भाई का हाथ पकड़ के लेके आओ और बोलना नजीब भाई आपने क्या डेवलपमेंट किया है राबोडी कलवा में, चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों के घर का मुद्दा हो। आपने बारिश की भी कुछ वीडियोस देखी रहेगी, क्या रोड पे कितना पानी भरता है, तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ। कौम का नाम लेके लोगों से वोट मांगना, ये सब गलत बात है भाई। नजीमुल्ला के तो मेहरबानी से कब्रिस्तान तो नहीं मिला इधर, लेकिन भले ही वो हमारे यहाँ के नगर सेवक है, लेकिन जो कब्रिस्तान में साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो मट्टी यूज़ होना चाहिए, वो सब चीज़ें तो हुई नहीं है। बस इधर के टेंडर के नाम से पैसा खाया गया है अच्छा खासा। क्या यहाँ छोटे कब्रिस्तान का हल नहीं निकाल पा रहे हमारे नजीब भाई, तो वहाँ क्या हल निकालेंगे। हाँ तो आप देखो ना, ये गलती है तो उनके जिम्मेदार कौन है, नजीमुल्ला साहब ही है। फिर राबोडी का अनडेवलपमेंट नजीमुल्ला साहब जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है। राबोडी के करता धरता हमारे रहबर नजीमुल्ला साहब है ना, तो वही तो जिम्मेदार है। उनको अफसोस होता तो मुमरा के कब्रिस्तान की बात नहीं करते, पहले राबोडी के कब्रिस्तान को ठीक ठाक करते, इसका कुछ हल निकालते। ये कब्र पानी में भरा हुआ था, पानी निकालने के लिए इतना, कब्र खोदने के बाद भी पानी इतना भरा हुआ था कि हमको मैयत आधा घंटा रुकानी पड़ी। और जो पहले से मैयत रहेगी वो पूरा हाँ ऑलरेडी सब डूबे हुए रहते थे ना, सब डूब जाते थे मैयत अंदर। तो पानी जब कब्रों में भर रहा है, हम लोग कब्र खोद रहे, पानी भरा हुआ है, तो कब्र के अंदर क्या हाल होगा। ऑलरेडी जो मैयत दफन हो चुकी है, तो वो कैसा हाल होगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुमरा एमएम वैली कब्रिस्तान पर सवाल उठाने वाले तमाम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पहले नगर सेवक थे, वो अभी अजीत पवार गुट यानी जो नजीब मुल्ला उनके समर्थक बन चुके हैं। और नजीब मुल्ला जो कलवा मुमरा में उम्मीदवारी कर रहे हैं और तमाम कब्रिस्तान पर सियासत कर रहे हैं, उन्हीं के राबोडी के कब्रिस्तान पर मैं खड़ा हूँ। और ये कब्रिस्तान जो है जनरल कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। इस कब्रिस्तान के अंदर के हालात देखेंगे कि साफ़ सफाई पर किस तरीके का ध्यान दिया गया है। जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी गंदगी है जो है वो आपको कैमरे पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको मच्छर देखने को ज़रूर मिलेंगे। सारी गंदगी यहाँ पर है, चाहे वो थैलियों की बात कर ली जाए, चाय के कप की बात कर ली जाए, यानी तमाम गंदगियों का अंबार यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये गंदगियों के बीच ये कब्र रहना और इसी कब्र की भरनी पर जो मुमरा शहर में सवाल उठाए जाते हैं कि भरनी बराबर विधायक जितेंद्र अवार्ड ने नहीं किया है, तो नजीब मुल्ला जी की भरनी पर आप सवाल ज़रूर जो है खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर उस वक्त सामने आते हैं जब यहाँ पर कब्र खोदी जाती है और यहाँ पर पानी भी भरता है। इसी के कारण ये पानी भरने का जो कारण है, ये हम आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ के कुछ जो है कब्र खोदू के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर पानी भरा जाता है या भरता है। तो यहाँ के रहवासी है मौज़म शेख जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, राबोडी के निवासी है। हालांकि वो ये विधायक जितेंद्र अवार्ड के साथ में काफ़ी बार देखे जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये राबोडी के रहवासी, तो इन्हें इस बारे में जानकारी है या नहीं। ये तमाम तरीके से जो नजीब मुल्ला मुमरा में आकर के सियासत कर रहे कब्रिस्तान पर, उनके कब्रिस्तान का हाल क्या है। आप बेहतर ही देख लिए होगे आपने अफजल भाई, हमने आपको दिखाया है। देखो यहाँ भरनी कौन से मट्टी से हुई, जो मुरुम मट्टी यूज़ की जाती है वो यूज़ हुई है नहीं हुई, या कितने बड़े पत्थर है। यहाँ कचरा देख लो आप, कितने अच्छे तरीके से सफाई है कब्रिस्तान में। आपके कैमरे, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ कितना कचरा पड़ा हुआ है। आप कुछ देखें, कचरों का भंडार लग चुका है। यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। और रही बात मट्टी की और पानी भरने की, तो आप मट्टी भी देख लेंगे आप, तो यहाँ पूरे इतने बड़े बड़े पत्थर है मट्टी की भरनी में। और जो कि मुरुम यूज़ होता है, यहाँ मुरुम भी यूज़ नहीं हुआ। बोलना आके एक बार टेस्टिंग करा लो यहाँ की मट्टी को, तो आपको समझेगा मुमरा वालों को जो इतना बड़ा कब्रिस्तान मिला है। व्हाट्सएप का तो मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या मुसलमान तबके के लिए मुमरा में इतना बड़ा कब्रिस्तान दिया उन्होंने। रही बात हमारे राबोडी की, तो हमको तो आज तक नजीमुल्ला के तो मेहरबानी से कब्रिस्तान तो नहीं मिला इधर, लेकिन भले ही वो हमारे यहाँ के नगर सेवक है, लेकिन जो कब्रिस्तान में साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो मट्टी यूज़ होना चाहिए, वो सब चीज़ें तो हुई नहीं है। बस इधर के टेंडर के नाम से पैसा खाया गया है अच्छा खासा। और दूसरा बात रही पानी भरने की, तो आप देख सकते हो क्या यहाँ खुद एक कब्र खोदू जो था, शायद आपसे मैंने बात भी कराया था उसकी। और जनरली हम लोग ने पूछे भी थे कि भाई पानी कितना भरता है। एक वक्त अयाज भाई और ज़ोएब भाई के अपने दोस्त हैं, हमारे भाई लोग हैं, इंतकाल हुआ था उनके मम्मी का, तो हम लोग यहाँ थे ऑलरेडी। तो यहाँ मैयत कम से कम हम लोग ने आधा घंटा रुकाए थे, बिकॉज पानी भरा था, जो कि नजीब भाई भी खुद खड़े थे यहाँ, और मैं भी था, और कुछ बहुत से लोग थे यहाँ ही मैयत हमको रुकानी पड़ी, बिकॉज इतना पानी
पानी में भरी थी? नहीं, ये कब्र पानी में भरा हुआ था। पानी निकालने के लिए इतना, कब्र खोदने के बाद भी पानी इतना भरा हुआ था कि हमको मैयत आधा घंटा रुकानी पड़ी। और जो पहले से मैयत रहेगी वो पूरा? हाँ सर, हाँ ऑलरेडी सब डूबे हुए रहते थे ना, सब डूब जाते थे मैयत अंदर। तो पानी जब कब्र में भर रहा है, हम लोग कब्र खोद रहे, पानी भरा हुआ है, तो कब्र के अंदर क्या हाल होगा? ऑलरेडी जो मैयत दफन हो चुकी है तो वो कैसा हाल होगा? तो अभी इस तरीके का कचरा है, उस वक्त मतलब क्या कंडीशन थी उस वक्त जब नजीमुल्लाह ने देखा? तो क्या उन्हें अफसोस था या किस तरीके का उसके बाद उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिश की? अगर उनको अफसोस होता तो मुमरा के कब्रिस्तान की बात नहीं करते, पहले राबोड़ी के कब्रिस्तान को ठीक ठाक करते, इसका कुछ हल निकालते। यहाँ जो पानी भर रहा है, पहले छोटा सा, ये तो बहुत छोटा कब्रिस्तान है, कितने बड़ा कब्रिस्तान है हम लोग ने जो देखा है, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ क्या, यहाँ छोटे कब्रिस्तान का हल नहीं निकाल पा रहे हमारे नजीब भाई, तो वहाँ क्या हल निकालेंगे? आप जितेंद्र आव्हाड के साथ में काफ़ी बार देखे जाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है आप सियासत के लिए जो है उन पर आरोप लगा रहे हो कब्रिस्तान पे, क्योंकि सियासत करना यहाँ पर आम हो गया है। अफजल भाई, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान एक आखिरत की जगह है, जो कि हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते, हमें इसीलिए बोलना पड़ रहा है। और अगर आप आए हमको पूछे कि यहाँ के डेवलपमेंट राबोड़ी का क्या है, तो मैं एक राबोड़ी के नागरिक होने के नाते मैं आपको बताना चाहता था कि भाई हमारा एरिया ही नहीं सुधर पा रहा है ना, डेवलपमेंट। आप देख लो, अच्छे से घूम सकते हो मेरे साथ, आप राबोड़ी में घूमो और बताओ मुझे क्या मुज़म ये डेवलपमेंट हुआ है, तू झूठ बोल रहा है। तो मैं आपसे ये बोलूँ क्या भाई, हाँ नजीब भाई ने डेवलप की है। देखो, मुमरा और राबोड़ी में बहुत फ़र्क है। मुमरा और कलवा का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वाकई में डेवलपमेंट है, और वहाँ के लोकल्स भी बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ विरोधी होते हैं जो नजीब भाई के साथ है, हो गया और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ 15-20 सालों में, वो पूरी मुमरा कलवा की जनता पहचानती है। लेकिन हम राबोड़ी में ये बोलना चाहते हैं कि पहला हमारा राबोड़ी डेवलपमेंट होना चाहिए था। नजीब भाई भी 20 साल से नगर सेवक है, बट जो डेवलपमेंट, अगर आप मेरे साथ घूमोगे राबोड़ी तो आपको समझ में आएगा कि कितना डेवलपमेंट है। क्या वहाँ के लोगों को सवाल भी पूछना चाहिए नजीब भाई से, क्या नजीमुल्लाह साहब आपने राबोड़ी में क्या डेवलपमेंट किया? 20 साल के नगर सेवक के होने के नाते आप विरोधी पक्ष नेता भी रहे हो, तो आपने क्या डेवलप किया है वहाँ राबोड़ी में? ये कचरा हटेगा कि नहीं वो आप बेहतर जानते हैं। आप तो 4 दिन मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता पहले नजीब भाई से इंटरव्यू लेने से पहले आप आके गए थे, जब भी तो आपने उनको सवाल किया था और नजीब भाई ने आपको बताया था, मेरे को मालूम भी पड़ा आप आए थे ऐसा वगैरह। बेहतरीन था, पूरे कोविड में सबसे ज़्यादा मैयतें यहाँ पर दफन हुई है, 500 के करीब। मुमरा में नहीं हुई, कोविड में दफन नहीं हुए क्या? बोले कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। हाँ तो आप देखो ना, ये गलती है तो उनके जिम्मेदार कौन है? नजीमुल्लाह साहब ही है। फिर राबोड़ी का अनडेवलपमेंट नजीमुल्लाह साहब जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? राबोड़ी के करता धरता हमारे रहबर नजीमुल्लाह साहब है ना, तो वही तो जिम्मेदार है। कितना उन्होंने कौम के लिए क्या काम किया, पूछो उनसे कि आपने कौम के लिए क्या फ़ायदे लाए राबोड़ी के अंदर। कौम छोड़ो, राबोड़ी में जो कौम वाले तुम्हारे, उनके लिए क्या फ़ायदा किया आपने? तो ऐसा भी तो हो सकता है ये कचरा वगैरह उनके विरोधी जानबूझ कर डाल रहे ताकि उन पर सवाल उठाया जाए। ऐसा कैसा कोई कब्रिस्तान के साथ ऐसी कोई सियासत करेगा? कोई कब्र पे कब्रिस्तान में लगे कचरा फेंकेगा? मुमरा में तो उसी पे सियासत हो रही है कि कब्रिस्तान की मट्टी। अभी कैसा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है नजीब भाई के पास, क्योंकि वो अपने वाले बता रहे कि मैं कौम का बहुत अच्छा रहबर हूँ। कौम के रहबर होते तो गुस्ताखे रसूल की जो पार्टी है बीजेपी, उसके साथ नहीं जाते। और जो बोलते, जो नजीब भाई जाते, मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई देखो, आप लोग भी आशिक रसूल हो। जो गुस्ताखे रसूल का मामला हो रहा है ना, तो वो जो पार्टी है सत्ताधारी बीजेपी, उसको अगर हम नजीब मुल्ला को वोट दे के जिताएंगे तो वो किसको समर्थन देंगे? बीजेपी को। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। मतलब रोज़ आए दिन गुस्ताखे रसूल वाला मामला होगा, मुसलमानों को तकलीफ देने का काम होगा, कौम को तकलीफ देने का काम होगा, तो हम उसको मजबूत ही नहीं करेंगे। हम पहली बात बीजेपी के साथ ही नहीं है, और जो बीजेपी के साथ है वो हम उसका साथ, हम कोई भी कौम वाले उसके साथ नहीं है। हमको सेक्युलर पार्टी का साथ देना है, बस हमारा यही कहना है। और रही बात कब्रिस्तान की, तो आप अच्छे से बेहतर से देख सकते हो। मुमरा के कब्रिस्तान पर सवाल उठाने वाले और मुमरा में चुनाव में उतरे तमाम जो नजीमुल्लाह के समर्थक है, उन्हें किस तरीके का जो है आप बात करेंगे या कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? देखो, सब हमारे भाई है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, और नजीब मुल्ला के साथ जो भी है, नजीब मुल्ला साहब के साथ हमारा यही कहना है कि नजीब भाई ने हमारे राबोड़ी में 20 साल दिए। आप नजीब भाई से सिर्फ इतना पूछो, आपने राबोड़ी में क्या डेवलपमेंट दिया, क्या फ़ायदा किया राबोड़ी का, जहाँ के आप स्थानिक नगर से होगा, और आप विरोधी पक्ष नेता भी रहे हो। यही जनता से उठ के आप टीएमसी में विरोधी पक्ष नेता बने हो, ये राबोड़ी की जनता ने आपको बनाई, तभी आपने अपना टैलेंट लोगों में दिखाया, दुनिया को दिखाया। आप एक औहदा मिला, आपको आपका एक फेम मिला, नाम मिला, यही राबोड़ी की जनता से। तो आपने राबोड़ी में राबोड़ी वालों के लिए डेवलपमेंट क्या किया? देखो, यहाँ लोग डरते हैं उनके खिलाफ बोलने के लिए। हम तो स्टेटमेंट के बाद आपको डर बनेगा? देखो, मैं तो डरता सिर्फ अल्लाह से हूँ। मेरी फिर वो बाद में, देखो उन लोग बहुत ऐसे
क्या बोलते हैं ट्रैप बिछाते कि जिससे मुअज्जम की बदनामी हो, मुअज्जम फंस जाए या मुअज्जम को हम कहीं केस में फंसा दे। और ऐसी बहुत बार ट्राई भी हो चुका है, बहुत ट्राई किए मेरे पे, लेकिन खैर मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है और मेरी अल्लाह से उम्मीद है और मेरे बुजुर्गान दीन की दुआ मेरे साथ है और मेरे को कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। और रही अवार्ड साहब की बात, तो देखो जो डेवलपमेंट करता है लोग उसी का साथ देंगे। और सिर्फ कलवा मुमरा की जनता से मैं एक ही बात से पूछना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग राबोडी एक बार आइए और यहाँ का डेवलपमेंट देखिए। नजीब भाई का हाथ पकड़ के लेके आओ और बोलना नजीब भाई आपने क्या डेवलपमेंट किया है राबोडी कलवा में, चाहे वो कब्रस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों के घर का मुद्दा हो। आपने बारिश की भी कुछ वीडियोस देखी रहेगी क्या रोड पे कितना पानी भरता है, तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ। कौम का नाम लेके लोगों से वोट मांगना ये सब गलत बात है भाई। सेक्युलर पार्टी जो सेक्युलर आवाज़ है, जितेंद्र रावत ने सेक्युलर, वो हर मुसलमान हो या हिंदू हो जिस पे जुल्म होगा और जो जिसके लिए आवाज़ उठाएगा, हिंदू हो या मुसलमान, जिसके साथ भी अगर गलत होगा और वो इंसान अगर हक के लिए आवाज़ उठाता है, मैं उसके साथ दूंगा और उसके साथ रहूँगा। तो ये थे तमाम तरीके से मुअज्जम शेख जो राबोडी के निवासी है और ये खुद खड़े रह करके यहाँ पर बता रहे कि कैसे जो तमाम डेवलपमेंट के आरोप लग रहे हैं कि मुमरा में नहीं हुए, लेकिन जब एक बार राबोडी अगर कोई आकर के देखेगा तो उन्हें भी समझ में आएगा कि सियासत जो है तमाम तरीके से कौम मिल्लत के नाम पे करते तो सभी है, लेकिन जब सच में मुसलमानों के हक़ की बात आता है तो उस वक्त कोई जो है खड़ा नहीं आता। अब ये देखना है कि तमाम तरीके से उम्मीदवारी के तौर पर उतरे तो नजीब मुल्ला ज़रूर है कलवा मुमरा से, लेकिन क्या वोट डालने से पहले तमाम राबोडी के इन मुद्दों पर भी जनता जो है ध्यान देगी या नहीं। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।